मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर कारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। और ब्रह्मा जी की स्तुति। श्री महाप्रभु जी का ये मत है कि सारस्वत कल्प लीला में ब्रह्मा को मोह नहीं हुआ है, इसी किसी अन्य कल्प की लीला है। इसके अनेक प्रमाण दिए हैं। देखिए, बारहवें अध्याय में अघासुर उद्धार, 13वें अध्याय में ब्रह्मा जी का मोह, 14वें अध्याय में स्तुति, और इससे पूर्व 11वां अध्याय जब पूर्ण हो रहा है तो सुखदेव जी अंतिम श्लोक में आज्ञा करते हैं, एवं विहारैः कौमारैः कौमारं जहतुर्ब्रजे। यहां भगवान की कुमार अवस्था पूर्ण हुई। कुमार अवस्था माने 5 वर्ष की अवस्था। अब 3 अध्यायों के बाद 13वां 14वां 12वां 13वां 14वां 15वां अध्याय जब प्रारंभ करते हैं तो पहला श्लोक क्या है? यहां कह दिया कुमार अवस्था पूर्ण हो गई, और वहां पहला श्लोक लिख रहे हैं, ततश्च पौगंड वयस्रतौ ब्रजे बभूव तुस्तौ पशुपाल सम्मतौ। 5 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई। अब भगवान ने पौगंड अवस्था 6वें वर्ष में प्रवेश किया। यह संगति है। 5 अवस्था पूर्ण हुई, 6वें वर्ष में प्रवेश हुआ। और यदि इस प्रसंग को और जोड़ दिया जाए तो 1 वर्ष के लिए भगवान बछड़ा ग्वाल बन गए, तो 6 वर्ष तो वैसे ही हो गए, तो 7वें वर्ष में प्रवेश होना चाहिए। और दूसरी बात, द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी को भगवान ने वरदान दिया था, भगवान कल्प विकल्पेशु ना विमुह्यति करहिचित्। अब किसी कल्प विकल्प में तुम्हें मोह नहीं होगा। अवतार के लिए सबसे पहले आज्ञा ब्रह्मा जी को दी और उन्हीं को मोह हो गया। ये अन्य कल्प की लीला है तो भगवत लीला, इसलिए इस पर भी सहोदरी जी प्रकाश किया है आपने। भगवान की ये बल लीला आप लोग श्रवण करें। अघासुर जो अजगर वन के मार्ग में लेट गया था, ग्वाल वाल उसके मुख में प्रवेश कर गए। भगवान पधारे, अघासुर ने मुख बंद किया, भगवान फाड़ के बाहर निकले, सबकी रक्षा की। अघासुर की प्राण ज्योति आकाश में स्थिर हो गई, भगवान में लीन हो गई, और उसका सूखा चर्म ही ग्वाल वालों की खेलने की स्थली बन गया। जब भगवान ने अघासुर का उद्धार किया था, 5 वर्ष की अवस्था थी, और ग्वाल वालों ने जब ये प्रसंग घर में माताओं को सुनाया तो 6 वर्ष के हो गए। परीक्षित ने पूछा, प्रसंग को भूल गए? तब सुखदेव जी ने वर्णन किया, 1 वर्ष के लिए ब्रह्मा जी ने ग्वालों को बछड़ों को हरण कर लिया था। भगवान की लीला ही ऐसी है, ब्रह्मा जैसे देवता भी दर्शन करके मोहित हो जाते हैं। ग्वाल मंडली के साथ बछड़ा चराते हुए भगवान श्याम ढाक पधारे। छाक लीला हो रही है, वन भोजन, चारों ओर ग्वाल वाल हैं, बीच में श्याम सुंदर है। सबके घर से छाक आई है, अपने अपने छीका खोल के सामग्री पातल पर रखी, हंस हंस के भगवान सखाओं के साथ अरोग रहे। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृषण कवलं तत्फलान्यंगुलीषु
तिष्ठन् मध्ये स्वपरि सुहृदयो हासयन् नर्मभिः स्वै स्वर्गे लोके मिषति भुवजे यज्ञ भोगबाल के बिभ्रद वेणुं जठर पटयो बंसी को कमर में खोस रखा है। श्रृंगवेत्रे चकक्षे बछड़ा चराने का बेत्र और सींगी बजाने की कांख में दबा रखी है। वामे पाणौ मृषण कबलम तत्फलान्यंगुलीषु बाएं हाथ में दही भात को ग्रास है और सीधे हाथ की उंगलियों में विविध फलों के अचार संधाने दबा रखे हैं। दोनों हाथ से भोजन कर रहे हैं। तिष्ठन् मध्ये स्वपरि सुहृदो हास्यं नर्मभिः स्वै हास प्रयास करते हुए सखाओं के बीच में भगवान भोजन कर रहे हैं। स्वर्ग से देवता आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। स्वर्गे लोके मिषति भुवजे यज्ञ भोगबाल के छाक माने वन भोजन, वन भोजन छाक लीला। छाक लीला का प्रसिद्ध कीर्तन है परमानंदास जी का। सब अपनी अपनी सामग्री लेके आए, भगवान के सामने पधराई, ग्वाल बाल दोना लेके आए हैं। श्याम ढाक पे देखो कदम वृक्ष के पत्ता ही दोना जैसे। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। भावत मोही तिहारो झूठो, भावत मोही तिहारो झूठो, चंचल नयन विशाल, चंचल नयन विशाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। आने पात बनाए दोना, दिए सबन को बाट, आने पात बनाए दोना, दिए सबन को बाट। जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो रे भैया, मेरी हथेरी चाट, मेरी हथेरी चाट। आज दधी, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। बहुत दिनन हम बसे कुमुद बन, कृष्ण तिहारे साथ। बहुत दिनन हम बसे कुमुद बन, कृष्ण तिहारे साथ। ऐसो स्वाद हम कबहू न चाख्यो, सुन गोकुल के नाथ। आज मीठो मदन गोपाल, ऐसो स्वाद हम
कबहू न जाग्यो सुन गोकुल के नाथ आज दधी मीठो मदन गोपाल आपुन हसत हसावत ग्वालन मानुष लीला रूप आपुन हसत हसावत ग्वालन मानस लीला रूप परमानंद प्रभु हम सब जानत परमानंद प्रभु हम सब जानत तुम त्रिभुवन के भूप तुम त्रिभुवन के भूप आज दही मीठो मदन गोपाल मीठो मदन गोपाल आज दधी मीठो मदन गोपाल मदन गो मीठो मदन मीठो मदन गोपाल। ये कीर्तन तो प्राय सभी को याद है, सब साथ बोल रहे हैं। वाह, रोज कीर्तन करते हैं ना ठाकुर जी के सामने। लेकिन एक और निवेदन है, कीर्तन तो करिए, साथ साथ कीर्तन के भावों का भी अनुभव कीजिए, उसमें डूब जाना चाहिए। अष्टछाप का एक एक कीर्तन एक एक लीला है। जब वो कीर्तन गाया जाता है लीला प्रकट हो जाती है? आज दही मीठो मदन गोपाल। हे मदन गोपाल, आज को दही तो बहुत मीठो है, तो रोज क्या खट्टा रहता था? आज दही, आज को दही बहुत मीठो है। अष्टछाप की वाणी के तीन अर्थ होते हैं, शब्दार्थ, भावार्थ और गूढ़ार्थ। आज का दही मीठा क्यों है? पद के अंदर प्रवेश कर जाइए, एक एक शब्द कृपा करके आपको अर्थ का अनुभव कराएगा। ये वाणी ही अर्थ का आस्वादन करा देती है। दही की मटकिया भगवान के हस्त में है, छाक अरोग रहे हैं, तभी भगवान को स्मरण भयो कि बरसाने से स्वामी जी पधारी हैं छाक लेके गिरिराज जी के भीतर निकुंज में। भगवान बोले, भैया मैं बछड़ा भेले कर लाऊं, तुम भोजन करो, मैं अभी आयो। और दही की मटकी लेके पधारे। गिरिराज जी के भीतर मिले परस्पर। श्याम सुंदर बोले, कहा लेके आई हो? हम तो बासुंदी लाई हैं। आप कहा लाए हो? बोले, हम तो दही लाए हैं। एक दूसरे को रोगा रहे। एक दूसरे को ग्राह सरोगा रहे, दोना भर भर के। मिल जे मत दो दरस रस, रस ना रस बिसराय। एक दूसरे की ओर जब हस्त किया अरोगाने के लिए, और दोनों ने एक दूसरे का जब मुखारविंद देखा, निहारते ही रह गए। सामग्री अरोग वो भूल गए। क्या जीव रहे हैं? मिल जे मत दो दरस रस, एक दूसरे के दर्शन का, सौंदर्य रस का पान कर दो। मिल जे मत दो दरस रस, मिल जे मत दो दरस रस, रस ना रस बिसरा, रस ना रस बिसरा। रसना का रस भूल गए। कैसा लग रहा है? गई क्षुधा सब उदर की, गई क्षुधा सब उदर की, रही द्रगन में आए कन्हैया, रही द्रगन में।
गई क्षुधा सब उधर की, उधर में भूख नहीं है, वो नेत्रों में आ गई है, अखियां भूखी है एक दूसरे के दर्शन। श्री राधा धर सुधा रस बिना बिजू का ही नहीं भारे। वो अधरामृत श्री राधा जी को प्रसादी जब मटकिया लेके लौटे ना और सखाओं से बोले दोना ले आ, सबके दोने में दही पधरा रहे हैं। सखा बोले कन्हैया रोज प्रसाद लेते लेकिन ऐसा स्वाद कभी नहीं आया, आज दही मीठो मदन को। क्या प्रमाण है? ये अंतरंग सखाओं से कुछ छिपा हुआ नहीं है। अरे शब्दों पे ध्यान दो ना। सखा बोले कन्हैया आज को दही बहुत मीठो है, हम समझ गए आप निकुंज में किशोरी जी को अरुगाए के पधार रहे हो, कुछ नहीं छिपा इनसे। भगवान बोले तुमने कैसे जानी? शब्दों में संकेत देखिए, आज दधी मीठो मदन गोपाल। गोपाल के साथ कभी मदन शब्द आता है? मदन मोहन आता है। गोपाल गैया चरावे, गैया घेरवे के बहाने गए और कहां मिलके आयो हम जाने। भगवान बोले अरे मैं तो सीधे घेर के लाया हूं। तो सखा बोले मुंह से कछुभी छुपाओ कन्हैया, ये तुम्हारी आंखियां बता रही है, चंचल नयन विशाल, ये आंखें बता रही है। आपके नेत्रन में हमें स्वामी जी की झाई दिख रही है, पृथ्वी में दिख रहे हो, आपके न्यारे नेत्र बोल रहे हैं कि आप किशोरी जी से मिल के आए हो। ये वही अधरामित है। आने पात बनाए दोना, दिए सवन को बांट, सबको बांट दिया दही, कोई बचा ही नहीं। सखा बोले रोज प्रसाद ले लेकिन ऐसा स्वाद कभी नहीं मिलो। ये लीला कहां हो रही है? छाक लीला यद्यपि वन भोजन है, पर मंदिर में, हवेली में या घर में ठाकुर जी छाक कैसे अरोगे? तो राजभोग में ही भावना की जाती, क्योंकि वन भोजन तो अनवसर लीला है ना, वो भोग राजभोग में ही हो जाते हैं, तभी छाक के कीर्तन होते हैं। तिवारी में बैठे परमानंद दास जी कीर्तन गा रहे हैं और भीतर छाक लीला हो रही है। जो दर्शन हो रहा है वही गा रहे हैं। श्याम सुंदर एक एक से बोले भैया दही मिल गयो? हाँ कन्हैया मिल गयो। तो मिल गयो? हाँ मिल गयो। सुबल मधुमंगल सीधामा सबको मिल गयो? हाँ मिल गयो कन्हैया। अब भगवान बोले जिन नहीं पायो सुनो रे भैया मेरी हथेरी चाट, जिनको नहीं मिले होए मेरी हथेरी चाट लो। अब कौन रह गया? ये तो भगवान ने पहले ही कह दिया, दिए सबन को बांट, सबको बढ़ चुका है। अब बचे कौन? एक बचे हैं, कौन? श्री परमानंद दास जी। ये भी तो अष्टछाप अंतरंग सखा हैं, तिवारी में बैठे कीर्तन गा रहे हैं। और भगवान भीतर से बोले जिनको नाय मिले होए दही मेरी हथेरी चाट लो। और उसी समय श्रीनाथ जी छाक रोकते हुए हस्त में दही लेके निज मंदिर से तिवारी में पधारे, जहां परमानंद दास कीर्तन गा रहे हैं तानपुरा लेके। और भगवान बोले परमानंद तो ये दही मिल गयो, ना मिलो, ले मेरी हथेली चाट। उनके आगे हाथ पसार दिया श्रीनाथ जी ने। गदगद हो गए परमानंद दास, अपने हस्त से दही मुख में ना रहे हैं श्रीनाथ जी, दही चटा रहे हैं। तू भी तो मेरा सखा है। हृदय भरे आया परमानंद दास का और हाथ जोड़ के बोले आज ऐसी कृपा करी है, अपने इन अंतरंग सखाओं में मुझे सम्मिलित कर लिया है, लेकिन मुझे अपने स्वरूप का स्मरण है, मैं कौन और कहां आप? परमानंद प्रभु हम सब जानत। अब अपना स्वरूप पहचानते हैं कि हम तो क्षुद्र किंकर हैं आपके, और आप तुम त्रिभुवन के भूप, कहा तो लोकीनाथ हो। आज वल्लभ की कहानी से मुझ पर इतनी कृपा की है, अपने हाथ से अधरामृत मुंह में दे रहे हो। धन्य है श्याम सुंदर, लीला में सम्मिलित हो जाते हैं भगवती महाराज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सेवा में लोभ दोष कितना बाधक होता है। लोभ चित्त को बाहर फेंक देता है। छाक रोग रहे हैं, बछड़ों को लोभ हुआ घास का, भगवान को छोड़ के घास के लोभ में चले गए, और ग्वाल वालों को लोभ हुआ बछड़ों का। कन्हैया बछड़ा कहां गए? भगवान ने देखा वो घास के कारण चले गए और ये बछड़ों के कारण गए।
मैं खोज के लायो। और भगवान जब पधारे, ब्रह्मा जी ने बछड़ों का भी हरण कर लिया, ग्वालों का भी हरण कर लिया, निद्रा में सुला दिया। समझ गए ये ब्रह्मा जी का कार्य है। मैं ब्रह्मा जी के लोक में जाऊंगा, चरणों में गिर जाएंगे, क्षमा मांगेंगे। भगवान ब्रह्मा को ब्रज और ब्रजवासियों के स्वरूप का ज्ञान कराना चाहते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी के लोक में नहीं गए। जैसे बछड़ा, जैसे ग्वाला हरण किए, वैसे ही स्वरूप भगवान ने प्रकट कर लिए। यावद्वसपवस कल्पकवपुर यावत्करान्द्यादिकम् यावद्यष्टिविषाणवेणुदलसी यावद्विभूषाम्बरम् यावशीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदज सर्वस्वरूपो बभौ। जैसे हरण किए हैं ब्रह्मा जी ने, वैसे ही स्वरूप भगवान ने प्रकट कर लिए। यावत, जो कि त्यों। बछड़ा भी कृष्ण, ग्वाल भी कृष्ण, वस्त्रभूषण भी कृष्ण, छीका छड़ी भी कृष्ण बन गए। जैसा जिसका स्वभाव स्वरूप ऐसे ही बन गए। रोज वन से घर में पधारते हैं, घर से वन में पधारते, 1 बरस तक ये लीला करी। ब्रह्मा जी ने विचार किया, चल के देखें वहां क्या हो रहा है। नीचे आए तो क्या देखा, वैसे ही खेल रहे हैं। ऊपर जाके देखें, सो रहे हैं। ये मेरी बनाई सृष्टि 2 प्रकार की नहीं हो सकती, ये 2 कैसे हो गए। एक से एक की शकल मिला में जाके, कभी ऊपर कभी नीचे, बार बार चक्कर लगा रहे हैं। भगवान बोले, ब्रह्मा जी आज यहां कछु गिर पड़ो है तुम्हारा, जो बार बार ढूंढवे आ रहे हो। ब्रह्मा जी बोले, मेरी बुद्धि गिर पड़ी भगवान, जो मैंने आपकी परीक्षा ली। आज दिखा दिया, तुम सृष्टि करते हो तो निमित्त कारण उपादान कारण तैयार मिल जाता है। मैं तो बिना पदार्थ के ही सृष्टि कर देता हूं, संकल्प से ही सबको उत्पन्न कर दिया। अपने भूल का ज्ञान भी भगवत कृपा से होता है। हंस पर विराजमान थे ब्रह्मा जी, कूद पड़े, चारों माथा भूमि में टेक के भगवान को बार बार दंडवत कर रहे हैं। हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करने लगे। ये ब्रह्मा जी की स्तुति है। नौमीड्यते भ्रवपुषे तदिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वर्ण्यस्रजे कबलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। अस्यापि देव वपुसो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे मही पवसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुपात्मसुखानुभूते। नवमीड्य
नौमीति में ईड शब्द का प्रयोग करके बता दिया है, आप ही वेद प्रतिपाद्य। ऋग्वेद में अग्नि मीडे पुरोहितम, ईडे से ईड बना है। ईड का मतलब हे स्तुत्य, हे स्तुति के योग्य। भगवान के अलावा कोई भी स्तुति का पात्र नहीं है, ध्यान देना। स्तुति के योग्य केवल भगवान है। क्यों? यदि हम किसी की बढ़ा चढ़ाकर स्तुति करें, उतनी योग्यता नहीं उसके पास, और हमने ज्यादा बढ़ा चढ़ा के स्तुति कर दी, तो वह स्तुति नहीं, चाटुकारी कहलाती है। और भगवान कैसे हैं? जितनी हमारी बुद्धि, जितनी योग्यता, धारा प्रवाह स्तुति करते रहे, वो उतनी ही कम है, क्योंकि भगवान उतने ही नहीं है, अनंत गुण संपन्न। स्तुति के योग केवल भगवान है। नौमीज्यते भ्रवपुषे, अभ्रवपुषे मेघ के समान बपू वाले, मेघ श्याम कृष्ण श्याम। मेघ में बिजली चमके, आपको पीतांबर दमके। मेघ में सतरंगा इंद्रधनुष है, आपके गले में सतरंगी वनमाला है। मेघ में बगुला पंक्ति उड़ रही है, आपके गले में गजमुक्ता की माला है। मेघ गर्जना करते हैं, आप बंसी बजाते हो। मेघ जल बरसाते हैं, आप कृपा बरसाते हो। नौमीज्य ते भ्रवपुषे तडिदंबराय, गुंजावतंस परिपेच्छलसन मुखाय। ये ब्रज के ठाकुर की झांकी है। गुंजा माला और मोर पिक्ष का मुकुट। श्री महाप्रभु जी ने सबसे पहले श्रीनाथ जी का यही श्रृंगार किया है, गुंजा माला। एक दिन मैंने निवेदन किया था, ब्रज भक्तों के भाव से धारण करते हैं। वन में जब श्याम सुंदर पधारते हैं, गोपियों की अखियां संग चली जाती हैं, और विरह से भरी अखियां लाल होती हैं। लाल लाल गुंजा, काली पुतली। वन में एक एक लीला का दर्शन करती हैं गोपियां घर बैठे, तभी तो वेणु गीत, युगल गीत का गान करती हैं। ये मोर पिक्ष का मुकुट, आहा, मोर में विकार नहीं होता है। मोर कुटी पे स्वामी जी ठाकुर जी जब नृत्य किए हैं, मोर आके नाच रहे हैं। ऐसा नृत्य हुआ, मयूर नृत्य किया कि मोर अपने पंख बड़े करके न्यौछावर कर रहे हैं, और भगवान के शिव मस्तक पर मोर मुकुट विराजमान हुआ है। ये मुकुट क्या है? नक्सिक श्रृंगार भावात्मक है। एक वो भक्त हैं जो भगवान के चरणों में विराजते हैं नुपुर के भाव से, दूसरे वो हैं जो कटी में विराजते हैं करदही के भाव से, और अधिकारी वो हैं जो कंठहार बन के भगवान में अंगीकृत हैं। श्रृंगार काय से धराते हो ठाकुर जी को? है मेड़, लगाव बोला जाता है। लगाव, और लगाव माने स्नेह। सबसे कम लगाव कहां आता है? चरणों में, फिर कटी में, और सबसे ज्यादा कंधा पे है। तो जो भगवान के कंठहार बन गए हैं ब्रज भक्त, उनमें लगाव कितना होगा? ज्यादा लगाव नहीं हो तो बड़े है जाए श्रृंगार, और सबसे ज्यादा लगाव श्री मस्तक पे है। और इतना लगाव किन में है मालूम है? स्वामी जी में। भगवान के श्री मस्तक का भूषण तो स्वामी जी हैं। हम तिलक धरते हैं, वो ठाकुर जी के चरणार बिंद है, और ठाकुर जी तिलक धरावे, वो स्वामी जी के चरणार बिंद। और ये मुकुट माथे विराज रही है। पाग बनाई, ये तो आसन है।
और मुकुट की चौकी चरणारविंद हैं, और ये पान जैसा जो घेर है, ये किशोरी जी को लहंगा फहरा रहे हो, माथे विराज रहे। मोरपिक्ष का जोड़ धराते हैं ठाकुर जी। अथवा जब निकुंजेश्वरी के निकुंज में श्याम सुंदर पधारे हैं, द्वार पे गोपी खड़ी है, किशोरी जी भीतर से आज्ञा कर रही हैं, कौन पधारे हैं? श्याम सुंदर आए। देखो कैसी चर्चा है रही है। स्वामी जी पूछ रही हैं, कैसे पधारे हो? भगवान बोले, निकुंज की टहल करवे आयो। पधारो। भीतर पधारे। सिंहासन पे स्वामी जी विराज रही हैं। कहा टहल करोगे प्यारे? भगवान बोले, आपके निकुंज में सोहनी लगावे की सेवा मिल जाए। सोहनी। तो श्री राधा जी मुस्कुरा के बोली, प्यारे सोहनी लेके आयो? तो भगवान ने गर्दन झुकाई और कहा, बोले ये मोर पिक्ष को जो जोड़ धरायो है ना, ये क्यों धरायो है कि तब मेरो मोर मुकुट साचो, जब कुंज महल रज झारो, जब मेरे नैन सिरात किशोरी, तब तेरे नैन निहारो। श्री राधे मोहे करे राखो झाड़ूदार बरो, गुंजावतंस परिपीच्छल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। वन में फूलों, वन के फूलों की माला है, बेत्र सिंह वेणु धारण किए हैं, चरण चिन्हों से शोभा है ब्रजमंडल की, कोमल सी चरण वाले, एक हाथ में दही भात का ग्रास है। ब्रह्मा जी ने भगवान से विनती की, पशुपांकजाय, पशुप अंगज, पशुप पशुओं का पालन करने वाले अर्थात नंदराय जी, अंगज माने उनके पुत्र, अंगज आप उनके अंगज हो, आत्मज हो, नंद नंदन हो। ये जो स्वरूप आपने प्रकट किए हैं, कोई समाधि लगाकर भी इस स्वरूप की महिमा नहीं जान सकता है। ये स्वेच्छामय है, आप तो स्वेच्छामय हो। ये बछड़े, ये ग्वाल स्वेच्छा से आपने प्रकट किए हैं। कोई चाहे तो धूल के कण गिन सकता है, ओस की बूंदें गिनी जा सकती हैं, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, लेकिन आपके गुणों की गिनती कोई नहीं कर सकता। मुझसे बार बार अपराध बन जाता है, आप मुझे क्षमा कर देते हो। पहले कमल की नाल में प्रवेश कर गया, लेकिन अंत नहीं मिला, आज फिर अपराध किया। आप मेरे अपराध को वैसे ही क्षमा कर देना जैसे गर्भ का बालक हाथ पैर चलाता है, ठोकर मारता है, माता उसका अपराध नहीं देखती। मैं भी आपका एक बालक हूं, मुझे ऐसे ही क्षमा कर देना भगवान। आज ब्रह्मा जी को स्वरूप ज्ञान हुआ और क्या कहा, ब्रह्मा पद पाकर क्या लाभ है? अरे मुझसे धन्य तो ये ब्रजवासी हैं, ये गैया हैं, बछड़ा बन के जिनका आप दूध पी रहे हैं। शरीर प्राप्त करके आपकी सेवा नहीं बनी तो उसका क्या लाभ है? ब्रह्मा जी बोले, एक मेरी विनती है, दोबारा कहीं भी जन्म दे देना, ब्रज में पशु बना लो, पक्षी बना दो, मनुष्य बना दो, कुछ भी बना देना, लेकिन दूसरी बार मुझे ब्रह्मा मत बनाना। देखो ब्रह्मा पद पाके भी सुख नहीं है, सुख तो भगवान का दास बनने में। तदस्तु में नाथ सबूरि भागो, भवेत्र वान्य त्रतुवातिरस्या, ये नाहमे कोपि भव जनाना, भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। अहोति धन्या ब्रज गो रमण्या, संज्ञामृतं पीतमतीवते मुदा। और ये ब्रजवासी, इनके बराबर तो कौन भाग्यशाली हो सकता है?
अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, 2 बार कहा। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजौकसाम, यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सना। पूर्ण ब्रह्म सनातन परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण जिनके सखा बन गए, नंदराय जी के, ब्रज के इन ब्रजवासियों के भाग का क्या कहना है। भाग्यशाली कौन है जिसने भगवान से कोई संबंध जोड़ लिया, जिसका ब्रह्म संबंध हो गया। यन मित्रम, भगवान मित्र बन गए जिनके। और मैं ब्रह्मा पद पाके भी ब्रजवासियों के समान भगवान की सेवा नहीं कर सका। भगवान से नाता जोड़िए और ठाकुर जी की सेवा कीजिए, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं जगत में। ब्रह्मा जी पछता रहे हैं कि ब्रह्मा पद पाके भी हमने क्या लाभ लिया, अपराध किया भगवान। है चलते समय एक बात कही ब्रह्मा जी ने कि विष लगा के स्तनों में मारने के लिए आई थी पूतना, उसको माता गति दे दी, तो इन ब्रजवासियों को क्या दोगे? इनको देने के लिए क्या है आपके पास? तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी इनको देने के लिए कुछ नहीं है, इनका तो मैं ऋणिया बन के रहूंगा। ब्रजवासियों के तो ठाकुर जी ऋणिया हैं। भगवान कहते हैं ब्रजवासी वल्लभी सदा मेरे जीवन प्राण, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें कबहू न बिसारी हो मोए नंद बाबा की याद, नंद बाबा की याद। बाबा की सौगंध खा ली भगवान ने, मैं इनको कभी नहीं छोड़ूंगा। ये ब्रजवासी मेरे हैं। कौन है ब्रजवासी? अरे ब्रज में जिनका जन्म है, ठाकुर जी तो उनके अपने अंतरंग हैं, वे ब्रजवासी। और दूसरे ब्रजवासी कौन हैं? ब्रज में वास करते हैं वो ब्रजवासी, और जिनके हृदय में ब्रजवास करता है वो भी ब्रजवासी। हमारे अष्ट सखा 84 252 वैष्णव अष्टछाप सब ब्रज में थोड़ी जन्मे थे, लेकिन ब्रजवासी हैं वो। उनने तो यही कहा है, हाथ जोड़ के मांगा है, अहो बिदना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजे मोहे या ही ब्रजवास। सदा ब्रजवास किया। ये सब लीला परिकर है। लीला परिकर ब्रजवासी नहीं है क्या? इसलिए भगवान ने कहा ब्रजवासी वल्लभी, जिनका ब्रजनाथ श्री कृष्ण से संबंध हो जाता है, वो सेवा ब्रज भाव से करते हैं, उनका भाव ब्रज भक्तों का भाव होता है, और उसी भाव से मैं उनकी सेवा लेता हूं, और उनके माथे में जहां विराजता हूं वही ब्रज का भाव, ब्रज का स्वरूप प्रकट हो जाता है। मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ सकता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रह्मा जी की इच्छा है कि मैं भी बछड़ा बन जाऊं, गैया बन जाऊं, है, पर मैं कैसे कहूं? मुझे तो ब्रज की रेणु बना दो, बस इन सब के चरणों से लिपटा रहूंगा। माधो मोए करहु वृंदावन रेणु, माधो मोए कर वृंदावन रेणु, माधो मोए कर वृंदावन रेणु, माधो मोह करहूं वृंदावन रेणु। ब्रज की रेणु बना दो। जिन चरणन डोलत नंद नंदन, जिन चरणन डोलत नंद नंदन, बन बन चारत धेनु, बन बन चारत धेनु, माधो मोहे कर वृंदावन रेणु, माधो मोह करहूं वृंदावन रेणु।
करहूँ वृंदावन रैनू। ब्रह्मा जी ने कहा भयो यह ब्रह्मा देह धरी, कहा भयो यह ब्रह्मा देह धरी, और ऊंचे पद पाए एनु, और ऊंचे पद पाए एनु। सतलोक का पद मिल गया। क्या हुआ? बस सबसे ज्यादा लंबी आयु है, सबको अपने अंदर लीन कर लेता हूं, महाप्रलय हो जाती है, और क्या लाभ है? हम ते धन्य धन्य ब्रजवासी, हम ते धन्य धन्य ब्रजवासी, महाप्रलय में करत हो सेनु, महाप्रलय में करत हो। मैं तो महाप्रलय में लीन हो जाता हूं, और ये ब्रजवासी सूर श्याम जिनके संग डोलत, सूर श्याम जिनके संग डोलत, हंस बोलत मथ पीवत फेनु, हंस बोलत मथ पीवत फेनु, माधो मोए कर वृंदावन रेणु, माधो मोहे करहूँ वृंदावन रैनू, माधो मोए कर वृंदावन रेणु, माधो मोहे करहूँ वृंदावन रैनू। धन्य है ये ब्रजवासी जिनके साथ भगवान खेल रहे हैं, डोल रहे हैं, हंस बोलत हंस के बोल रहे हैं, मत पीवत फेनु, घैया रोग रहे, जो दूध के ऊपर झाग होता है ना, मत मत पीवत फेनु, घैया रोग रहे हैं। धन्य है ये ब्रजवासी। महाप्रलय पर्यंत आपको दंडवत, ब्रह्मा जी ने दंडवत करी और आज्ञा लेके चले गए। सब स्वरूपों को भगवान ने अपने हृदय में लीन कर लिया, और ब्रह्मा जी ने ग्वाल बछड़ा जहां से हरण करे थे वहीं छोड़ दिए। वैसी छाग लीला हो रही है। भगवान बछड़ा न लेके गए सखान के बीच में, सखा बोले कन्हैया बड़ी देर लगाई आए हुए में। भगवान बोले थोड़ी देर हो गई, इनको क्या मालूम 1 वर्ष हो गया। ठाकुर जी बोले भैया घर चलें। सखा बोले कन्हैया इतनी जल्दी? अरे सवेरे तो आए हैं, अभी तो दोपहर हुई है। भगवान बोले भैया थोड़ी देर ना है भाई, बहुत देर है गई। थोड़ी देर भैया 12:30 से ऊपर बज गए, 1 वर्ष निकल गया, तुम कह रहे थोड़ी देर भैया। ठाकुर जी छाक रोक रहे हैं, आप भी प्रसादी ले लीजिए छाक का, क्योंकि सायकाल अभी तो छाक लीला हुई है और सायकाल अन्नकूट लीला है। आज तो अधकिया रोक रहे हैं ठाकुर जी। छाक और अन्नकूट भेले मनोरथ है। कथा का विश्राम है, सही समय पे आइएगा। भगवान की वर्ण लीला आप लोग श्रवण करेंगे। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव के आज दर्शन होंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की। रक्षिता शेषमा ततश्च पौगण्डवयस्थितौ ब्रजे बभूव तुस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाशारयन्तौ सखिभिः समं पदैः वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रम्।
बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आज बड़ा ही मंगल समाचार मिला है। पूज्यपाद महाकारुणिक सेवासक्त आचार्य शरण श्री चिमनलाल जी महाराज जी के पधारने का समाचार मिला है एवं पूज्य चरण श्री दुमल कुमार जी बाबा श्री का भी समाचार है। आप श्री के वचनामृतों का लाभ हमें प्राप्त होगा। लाभ तो बहुत लेना है, समय बहुत कम है। मुझे संकेत हुआ है अन्नकूट के भी दर्शन होंगे, सभी दर्शन लाभ लेंगे। बालकों के भी वचनामृत का लाभ लेना है। कथा का क्रम 5 सवा 5 तक पूर्ण हो, ऐसा प्रयास किया जाए। प्रयास करेंगे, विस्तार से नहीं, संक्षेप से श्रवण करेंगे। आज हमें ये विशेष लाभ प्राप्त करना है। ये वचनामृत बड़े दुर्लभ वचनामृत है। प्रेम से भाव से जयकारा बोलिए। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान ने पौगंड अवस्था 6वीं वर्ष में प्रवेश किया। गाय चराने की अनुमति मिल गई और भगवान अपने सखाओं के साथ गौचारण के लिए वन में पधारे हैं। गोपाष्टमी के दिन भगवान गौचारण के लिए पधारे। श्री सुबोधनी जी के अनुसार यहां से तामस प्रमेय प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। सुबह आपने प्रमाण लीला सुनी कि प्रमेय प्रकरण है। ब्रज भक्तों की भगवान में आसक्ति हो गई है। भक्त जब भगवान में आसक्त हो जाता है तो उसमें सहज जो पंच पर्व अविद्या दोष हैं, उन दोषों को भगवान अपने प्रमेय बल से दूर कर देते हैं। पंच पर्व विद्या दोष हैं देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास, प्राणाध्यास और स्वरूप विस्मृति। अब आगे जो 7 अध्यायों में प्रमेय प्रकरण की कथा है, एक एक लीला में भगवान एक एक दोष को दूर कर देंगे, एक एक अध्यास को मिटा देंगे। समय आज अधिक नहीं है। वन में भगवान ने धेनुकासुर जो गधे के भेष में रहता था, ताल वन में दाऊजी के द्वारा उद्धार कराया। ये धेनु देहाध्यास है।
देह को ही आत्मा मान लेना। देहाध्यास अज्ञान है और अज्ञान का नाश ज्ञान के द्वारा होता है। इसलिए ज्ञान स्वरूप वेद स्वरूप संकर्षण बलराम जी के द्वारा देहाध्यास को नष्ट करा है। विविध प्रकार के खेल खेले वन में। वन से लौट रहे हैं, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वही भाग है। यावनी की झांकी है। तंगोरज शुरित कुंतल बद बरहा, वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहास, वेणु पणंत मनु गई रनुगीत कीर्ति, गोप्यो दृदक्षित दृशो भ्यगमन समेता, पीत्वा मुकुंद मुख सारगमक्षिभृंगै, तापं जहुर्विरहजं ब्रजयोषितो तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठं, सव्रीडहास विनयं यदपांग मोक्ष। इस श्लोक में आचार्य वर्णन करते हैं कि भगवान में नवरस प्रकट हो रहे हैं। गौ रजह छुरित, गायम की रज खुरों से उड़ रही है, शीन पे छा रही है। कुंतल अलकाबली पे बद्ध वरह, बांधे हैं मोर पिक्ष का मुकुट, उस पर गोरज छा रही है। बन के फूल पाग में खोस रखे हैं। रुचिर ईक्षण सुंदर नेत्र वारे, चारु हासम सुंदर हास्य वारे, वेणु कुणंतम बंसी बजाते हुए पधार रहे हैं। अकेले नहीं है, अनुगई ही सेवक सखा संग में है और पीछे पीछे अनुगीत भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए गोपीजन द्वार पे, छज्जा पे, अटारी पे, चित्रसारी पे, गोखा पे, नोखा पे, झरोखा पे खड़े हैं। अक्षी भृंगई ही, गोपियों के नेत्र भ्रमर हैं और मुकुंद का मुख कमल है। जैसे कमल के मकरंद का भ्रमर पान करते हैं, ऐसे ही गोपियों के नेत्र भ्रमर पीतवा पान कर रहे हैं। ब्रजयोषिता, उन ब्रज स्त्रियों को जो अनवसर में श्री कृष्ण का विरह हुआ था, अन्नी विरहजम, दिन में जो विरह ताप हुआ था, श्री कृष्ण का दर्शन करके तापंग जहु, उस विरह संताप को दूर कर